हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आपको क्लास 12 स्टार्ट करने हैं तो 11th का ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और अगर आप क्लास 11th में हो देन भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर का वन शॉट है। पूरे का पूरा नोमेनक्लेचर हम इसमें कवर करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप 12th के लिए जाओ, चाहे आप 11th के लिए जाओ, आपको इससे अलग कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सारा कुछ नोमेनक्लेचर के जितने भी टाइप हैं हम इसमें कवर करेंगे। कंडीशन ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, एंड पॉसिबल हो थोड़े थोड़े नोट्स भी बना लेना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर बोले तो नामकरण, हमें नाम करना है, नाम रखना है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो उनके हमें नाम रखने हैं। तो जब भी हम कभी नाम रखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बोल देता हूं श्री विराट कोहली, है ना, मैंने ऐसा बोल दिया। इस बात से आप थोड़े से ही ज्यादा समझ आइए और बढ़िया बढ़िया ट्रिक से देखें, टेंशन नहीं लेनी है। तो विराट एक्चुअल में नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसे? वर्ड रूट। जो नाम के बाद लगा उसे बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। जो नाम से पहले लगा उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट होता है, फिर सफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स के भी टाइप होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ऐसी सफिक्स के भी टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बना के दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बिल्कुल सिंपल सी ये एक लाइन है, इसको याद रख लो, कभी कोई नाम गलत नहीं होगा। फिक्स बात मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आप, सबसे पहले प्रीफिक्स के दो टाइप है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी आपको किसके बारे में बताता है? सेकेंडरी टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट टाइप। यह हमें बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट किस टाइप का है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट टाइप छोड़िए, हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखते हैं। वो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? आपके अल्काइल ग्रुप हो सकता है। आर बोले तो अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, आगे चलते हैं। वो आपका NO2 हो सकता है। NO2 का मतलब होता है नाइट्रो। वो हमेशा चेन से पहले आएगा, सबसे पहले इनका नाम आता है। वो हो सकता है NO। NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। वो आपके पास O हो सकता है। O बोले तो इथर ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं इसे? एल्कोक्सी। वो आपके पास हैलोजन हो सकते हैं। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें बोलते हैं हैलो। ये ऐसे हैं जो नोमेनक्लेचर में अगर कभी ये आ गए तो हमेशा इनका नाम चेन से पहले आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं सर, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या करता है? ऑर्डर हमेशा ये रहेगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स में भी सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स मेंशन करते हैं, फिर हम प्राइमरी प्रीफिक्स देखते हैं, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। 2112, 2112। ठीक है, PWS फिजिक्स वाला सर, फिजिक्स वाला सर। तो देखिए, इस 1 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? इट टेल्स अस अबाउट चेन टाइप। ये हमें चेन टाइप के बारे में बताता है कि चेन हमारी ओपन है या चेन हमारी क्लोज है। अगर चेन ओपन है तो हम कुछ भी नहीं लिखते, अगर चेन क्लोज है तो हम उसमें साइक्लो लिखते हैं। क्लियर होते हैं बात? सेकेंडरी हमें किसके बारे में बताती है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। प्राइमरी हमें किसके बारे में बताती है? अबाउट चेन टाइप, कि चेन किस टाइप की है। ठीक है, चेन ओपन है तो कुछ नहीं खास बात आएगी, अगर क्लोज है तो उसके नाम के सामने हम साइक्लो लिख देते हैं। बताया था ना बेसिक वाली क्लास में, अगर नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लो। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन, कि जो जिस कंपाउंड का आप नाम कर रहे हो उसमें जो मेन चेन मान रहे हो उसमें कार्बन कितने हैं। ठीक है, अगर उसमें एक कार्बन है तो हम उसे मिथ बोलते हैं। ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, बट मैं यही सोच के चल रहा हूं कि नहीं आता आपको भी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं। इथ 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। 8 को क्या बोलते हैं?
ओक्ट, 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, 10 को क्या बोलते हैं, डेक। जनरली आपकी बात यहीं तक खत्म हो जाएगी अगर आप बात करो 11th क्लास की या बोर्ड की। थोड़े से एक दो और देख लो। 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक, 12 को क्या बोलते हैं, डोडेक। ठीक है जी, ये होते हैं वर्ड रूट। आगे बढ़े तो सफिक्स की बात आ गई। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है अबाउट बॉन्ड टाइप, कि बॉन्ड किस तरह का है। अगर चेन में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जगह पे हम एन लिखते हैं। अगर चेन में डबल बॉन्ड है उसको हम इन बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम लोग आइन बोलते हैं। क्लियर। लास्ट बात करते हैं तो सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन्स में नए कैरेक्टर अराइज कर देता है। मतलब फंक्शनल ग्रुप से ही आपको आइडिया होता है यार इसके अंदर क्या खास बात रहने वाली है। तो कल मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे, जैसे कि हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, COOH एंड बोला क्या जाता है इसे, ओइक एसिड। क्या बोला जाता है इसे, ओइक एसिड। इसके बाद हमारे पास है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इज SO3H, SO3H। ठीक है, इसे सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, नाम इसका सल्फोनिक एसिड ही होता है। अगर SO3H कहीं लग भी गया तो उसे हम सल्फोनिक एसिड ही बोलेंगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक किसी का भाई है, एक ही बाप की दो संतान है, ये कीटोन। अच्छा, ये जो मैं जगह छोड़ रहा हूं ना, ये मतलब चेन में जुड़े हुए, कार्बन कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये होता है। एल्डिहाइड को हम लोग अल बोलते हैं, कीटोन को हम लोग ऑन बोलते हैं। एक एस्टर होता है, एस्टर, C डबल बॉन्ड O एस होता है वो। इसका नाम होता है अल्काइल एल्केनोइड या ऑयल अल्काइल एल्केनोइड नाम होता है, वो देखेंगे जब आप इसका नाम करोगे तब। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइन। अमाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय NH2 एंड इसको बोला अमाइन ही जाता है। बाकी इनके फर्दर भी टाइप्स होते हैं। एक होता है साइनाइड। साइनाइड पढ़ के आए होंगे है ना, बहुत ही पॉइजनस होता है, इसका टेस्ट ही नहीं कोई बता पाया आज तक। साइनाइड को नाइट्राइल बोला जाता है। ठीक है, एक होता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इसे बोलते हैं NC, इसे बोला जाता है आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल। इसके बाद हमारे पास होता है भाई अल्कोहल। अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय OH एंड बोला इसे हो जाता है। क्लियर है। तो बेटा ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में है, जिनको हम सबसे ज्यादा देखते हैं। नोमेनक्लेचर का मैंने बता दिया, सबसे पहले प्रीफिक्स देखते हैं, वर्ड रूट देखते हैं, फिर सफिक्स देखते हैं। अब कुछ रूल होते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए, एक होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर कि जब भी आप कभी नाम करोगे तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा आप किसको मेन मानोगे। या जब भी हम नेमिंग करते हैं ना तो एक रूल याद रखना है, ये प्यार नहीं आसान या पढ़ाई नहीं आसान कर लो। पढ़ाई नहीं आसान है ना, आसान क्या है भाई, पढ़ते कहां तुम लोग, पढ़ाई नहीं आसान। जब भी हम कभी नाम करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट करने होते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा टास्क होता है वो होता है पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। हमेशा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले आप लोग उसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे। दूसरा काम होता है वहां पे नंबरिंग करना। दूसरा बड़ा टास्क होता है नंबरिंग करना। चेन सिलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग कहां से करें। तीसरा बड़ा काम होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब नाम करने लगे हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो किया जाता है। शॉर्टकट कुछ भी, पढ़ाई नहीं आसान या फिजिक्स नहीं आसान, पेंशन नहीं आई, कुछ भी जो आपका दिल कर ले वो। ठीक है, हमने पढ़ाई नहीं आसान बोल दिया। अब एक होता है प्रायोरिटी ऑर्डर, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। क्या शॉर्टकट रहेगा इसका, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक ड्रेस तेरी सोनी। अभी ये जस्ट फॉर फन है, ठीक है, सीरियस नहीं होना बिल्कुल भी। FDT
एस। एफ बोले तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, डी बोले तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, टी मतलब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, और एस का मतलब होता है भैया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जब भी हम कभी नाम करेंगे तो इस तरह से हम लोगों ने प्रायोरिटी देनी होती है। क्लियर? अब सर हमें नाम किन किन का करना है? हमें नाम कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स का करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं तो हमें नाम करना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। इसी ऑर्डर में मैं आपको आज नाम कराऊंगा। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसके बाद नाम करना होगा हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, फिर मैं आपको कराऊंगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद हमारा नाम स्टार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर की फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब हम कैसे नाम करेंगे। इसके बाद हम लोग नाम करेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप का, पॉली फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। और सबसे लास्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। अब मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड एस एस, सैचुरेटेड में जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड में जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ना हो। साइक्लिक किसे कहेंगे हम लोग? साइक्लिक कहेंगे जिसमें कहीं पे क्लोज स्ट्रक्चर आ जाए। ठीक है, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नाम आ गया, हमें इसका नाम करना है इस तरह से। फंक्शनल ग्रुप समझते हो? इनमें से कोई आ गया चेन में कहीं पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, लाइक ये लगा है, मुझे इसका नाम करना है। अगर कहीं पे चेन में ऐसा हो कि दो तीन फंक्शनल ग्रुप लगे, लाइक OH लग गया, NH2 लग गया। ठीक है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होगा? जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के आ जाए तो उसे पॉली कहते हैं हम लोग। एरोमेटिक क्या होता है? कल बताया था ना, एरोमेटिक जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और मतलब मेनली बात ऐसी है भैया, बेंजीन वाले जो होते हैं। ठीक है, इस तरह के इनके साथ कुछ लगा हो, लाइक CHO लग गया या कुछ और लग गया, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमने इनके नाम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टाइप से, जो कि हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, कि इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे, और पॉसिबिलिटी तो वैसे नहीं है कि सैचुरेटेड आए, क्योंकि +2 क्लास में हमारी सारी फंक्शनल ग्रुप है, हेलोल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस, वो सब फंक्शनल ग्रुप है। बट आप सीधी फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर पे नहीं जा सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात मैं आपको कल बता चुका हूं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, की कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। मैं बॉन्ड बना के नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ जाना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। मुझे इसका नाम करना है, तो हमेशा ऐसे होता है PNA। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है। पेरेंट चेन क्या होती है? लॉन्गेस्ट चेन। अगर सैचुरेटेड की बात करें, किसे कहेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को कहेंगे। तो आपने चेन सेलेक्ट कर ली, ये आपकी हो गई चेन। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कब करते हैं? जब कोई चीज लगी हो। इसमें कुछ नहीं करना आपने, ये सिंपल दे रखा आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आप तभी करते हो जब कुछ चीज लगी हो बाहर, कुछ नहीं ऐसा सिंपल इसका नाम करते हैं। इसका नाम होगा इथ। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, देन सभी स्मॉल होते हैं, इथ, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुझे इसका नाम करना है, क्या होगा इसका नाम? पहला काम आप लोगों को चेन सेलेक्ट करनी है, और चेन आप लोग कुछ इस तरह सेलेक्ट करोगे कि हाँ, आप ये पेन नहीं उठाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको चेन में ले लो फिर इसको भी। एक ऐसे ही चल सकते हो 4 कार्बन, ऐसे चल सकते हो 4 कार्बन। अभी एक बात पड़ रही है, तो आपने इसको मान लिया पेरेंट चेन। ठीक है, पहला काम हमने पेरेंट चेन करना, तो उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती है। अब जब हमने ये चेन सेलेक्ट की है, तो नंबरिंग के 2 ऑप्शन है, तो मैं लेफ्ट से चलूं या मैं राइट से चलूं। लेफ्ट से चलता हूं। नंबरिंग हम इस तरह से देखते हैं कि हमें कोई चीज पास पड़े, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, कोई चीज हमें पास पड़े। इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो करते हैं नंबरिंग। 1 2 3 पे कुछ मिल रहा है, या कह लो 3 पे एक चाउमीन की प्लेट मिल रही है। यहां पे चले 1 2 पे मुझे कुछ मिल रहा है, हमें देखना है फायदा, तो हमें यहां से फायदा है 1 2 3
4। क्लियर है। अभी 2 पे बाहर की तरफ एक कार्बन है। अब समझो, कंफ्यूज मत होना, ये हमारी मेन चेन है, ये आता है वर्ड रूट के अंदर। किसमें आता है ये? वर्ड रूट में। ये एक कार्बन है, इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या एल्काइल ग्रुप इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। अगर मेरी मेन चेन से बाहर कोई कार्बन बचाता है उसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और उनका नाम, इन्हें सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं और इनका नाम सबसे पहले आता है। ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो 2 पे एक कार्बन है, और 2 पे एक कार्बन को मैं क्या बोलूंगा? मिथ। चेन के बाहर है तो आई। चेन में कितने कार्बन है बेटा जी? 4 कार्बन है, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है उनके बीच में सिर्फ एन। हमने देखो ये रूल भी फॉलो किया है, प्रीफिक्स इसमें आ गई थी। 2 पे एक कार्बन था तो मैंने इसको बोल दिया मिथाइल। चेन का टाइप देखें तो चेन ओपन है, तो मैं कुछ नहीं लिखता, सीधी वर्ड रूट पे आया हूं मैं। वर्ड रूट में मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 है, तो ब्यूट। फिर हम चले हैं बॉन्ड टाइप पे। बॉन्ड का टाइप कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तो हमने इसका नाम रखा एन। फंक्शन ग्रुप कोई नहीं दे रखा। मतलब अभी आपको यहां पे, अभी मैं इसमें नहीं डाल रहा हूं, जब बहुत बड़े बड़े नाम होंगे ना तब आपको यही देखना पड़ता है कि किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद में आएगा। ये ऑर्डर आप फॉलो करते हो हमेशा। देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे इसका नाम करना है, ये पहला काम आपको चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो चेन आप सिंपली ये सिलेक्ट कर सकते हो। ये नंबरिंग आप कहां से करोगे? नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां से आपको ज्यादा फायदा हो। 1 2 3 पे मुझे कुछ मिल रहा है, 1 2 पे मुझे कुछ मिल रहा है, तो मुझे फायदा कहां से है? जहां से जल्दी मिले। 1 2 3 4 5। ये जो मेन चेन है ये हमारी पेरेंट चेन होगी। जो पेरेंट चेन के बाहर होते हैं ना, या तो वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं या वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। और ये सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने आपको बताया कि जो कार्बन्स होते हैं ना एल्काइल ग्रुप, वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम सबसे पहले करते हैं, तो इनका नाम मुझे पहले करना है। तो अब देखो नंबरिंग आपने कर दी, अब अगला काम आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब आता है? कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ गए और इन दोनों में कंपटीशन है, ये चाहते हैं कि हमारा नाम पहले है, तो हम किसका नाम पहले करेंगे? देखो 2 पे चेन के बाहर एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिथाइल। फिर आप देखो 3 पे 2 कार्बन है, 3 पे चेन के बाहर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? एम आएगा या ई आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस एबीसीडी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो इन दोनों में से ई पहले आने वाला। तो सब्स्टिट्यूएंट का, मेहमानों को हम पहला खाना खिलाएंगे, ये बाहर किया ना, बंदे मेहमान है, इनको हम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम होगा 3 फर्स्ट लेटर कैपिटल इथाइल। अगर याद हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता था, है ना? 3 इथाइल। उसके बाद इसका नाम होगा 2 मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन इसका नाम हो गया। क्लियर होती है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं लेवल इसका बढ़ाता चलूंगा, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, बस दोबारा देख लेना, और एंड तक देखने का फायदा है, तभी सारे डाउट है। अभी कई बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़े ना, वो डर रहे होंगे, यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। आप एंड तक देखोगे धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान के चलो कि ये है हमारे पास, तो इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है? चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें। तो हमने चेन सिलेक्ट कर ली। ये पहला काम हमारा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, तो दूसरा काम हमारा होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग जो चेन सिलेक्ट किया ना, दोनों में से किसी एंड से भी आप कर सकते हो, आप इस एंड से भी कर सकते हो, आप उस एंड से भी कर सकते हो, जहां से आपका दिल करता है। तो अभी क्या होगा? फोकस कीजिए, अभी क्या होने वाला है। अब देखो कि भैया क्या हो रहा है यहां पे। यहां से चलता हूं तो 1 2 3 पे मुझे एक कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 पे मुझे 2 कार्बन मिल रहे हैं। सच बताऊं, कार्बन का चक्कर नहीं है। आप जो प्रेफरेंस दोगे ना, अभी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रेफरेंस देते हो, अगर सेम पोजीशन पे आ जाए तब, क्योंकि यहां से भी तीसरी पोजीशन पे, यहां से भी तीसरी पोजीशन पे, मान के चलो ये तीसरी पोजीशन पे ना होके ये दूसरी पोजीशन पे होता और ये तीसरी पे रहता, तो इसको प्रेफर करते। जो पहले आ जाए इसको प्रेफर करेंगे। मैं कई बार आपको एक एग्जांपल देता हूं
कि हम स्कूल में जा रहे हैं, मतलब बॉयज में पता नहीं आप लोगों के वहां कल्चर है नहीं है, मोस्टली है यहाँ पे कि हम टीचर्स के पैर छूते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपके सामने एक फिजिक्स वाले सर आ गया, आप पैर छू दोगे, आशीर्वाद ले लो। केमिस्ट्री के सर आ गया, पैर छू दोगे, ठीक है, और आशीर्वाद ले लोगे। प्रिंसिपल सर आ गए, कर दोगे। ठीक है, वो सही है यार कि वो अलग अलग आ रहे हैं, जो पहले आ रहा है आप उसको पहले नमस्ते कर दोगे, बात खत्म हुई। इन केस वो तीनों चारों एक ही टाइम आ जाए तब, अब क्या करोगे? पैर छूओगे? तो ऐसे तो नहीं बनेगी ना बात। आपको पता है यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल सर, उनके हवा बननी चाहिए वहां पे, चलो। फिर उसके बाद जिसके लिए आपके दिल में ज्यादा इज्जत है या जिसकी मार से तुम्हें ज्यादा डर लगता है, उनको पैर छूओगे, ऐसे ही रहता है। तो अब देखो, अब ये सेम पोजीशन पे आ गए हैं। ये रूल तब आता है अगर ये सेम पोजीशन पे, अदरवाइज जो पहले वो पहले। अगर सेम पोजीशन पे है तब आप लोग क्या करने वाले हो? तब आप लोग करोगे भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसे बोलते हैं इथाइल, इसे बोलते हैं मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको पहले बोलूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? नंबरिंग हो गई। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम कर दो। 3 पे 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा 3 इथाइल। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम करते हैं, जो चेन के बाहर होते हैं उनका नाम निपटाते हैं। इथाइल 5 पे 1 कार्बन है, तो इसका नाम होगा 5 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई? चेन में 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है इन केस चलो ये तो हमने मान लिया, हो गया नाम। ठीक है, ये इसका सही नाम है। अगर ये ऐसे ना होके, ये मान के चलो कुछ ऐसे हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो गया, अब आपको इसका नाम करना है। बताइए अब क्या होगा? कैसे करेंगे नाम इसको? बताइए जरा। पहली बात तो हम लोगों ने चेन गलत सिलेक्ट कर ली है। अब जरूरी नहीं है हमेशा यही चेन पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन आपकी कौन सी होगी? जिसमें ज्यादा कार्बन आते हैं, और वो आप किसी भी एंड से चल के चल सकते हो, जहां से भी आपका दिल कर रहा है। यहां से चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए पेरेंट चेन, और आपके हिसाब से भी ये होगी। पेरेंट चेन वो चेन होती है लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। अब करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग आप किसी भी एंड से कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो आप लोग, यहां से भी कर सकते हो। तो आप कहां से करोगे? अगर आप यहां से चलते हो 1 2 3 4 पे आपको कुछ मिल रहा है, यहां से चल रहे हो 1 2 3 पे। मैंने क्या बोला था? अगर वो सेम पोजीशन पे आ जाए ना, तब ये रूल करोगे। तो भैया ये पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? नंबरिंग आपने कर दी इनकी अकॉर्डिंग दिस, अकॉर्डिंग ऐसे करिए। अब आपको इनका नाम करना है। नाम कैसे करोगे? अब नाम करना है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, चेन के बाहर जो कार्बन होते हैं सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे इन्हें, उनका नाम करोगे आप। 3 पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। नंबरिंग हमने कर दी। 3 पे 1 कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलते हैं। 5 पे 2 कार्बन है, 5 पे 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। अब आप लोग खुद से बताओ कि किसका नाम पहले आएगा? नंबरिंग कर दी, नाम तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे ना, तो किसका नाम पहले आएगा भाई? ऑब्वियसली 5 इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल इसका नाम हो चुका। उसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 कार्बन क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्टेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑक्टेन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास आ गया है ये, मुझे इसका नाम करना है। क्या होगा? चेन सेलेक्ट करोगे आप, ये वाली पेरेंट चेन होगी। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से आपको पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चेन के बाहर जो कार्बन है उन्हें क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इनका नाम करना है आपको। 2 पे 1 कार्बन है, 2 पे 1 कार्बन है, इसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 पे भी 1 कार्बन है, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे भाई? मिथाइल बोलेंगे। इसके बाद 4 पे भी 1 कार्बन है, क्या बोलेंगे? इसे हम लोग मिथाइल बोलेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो मतलब सभी मिथाइल है, सभी क्या है? मिथाइल है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम पहले करोगे? सभी एक ही ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? 2 3 4। तीनों एक जैसे हैं। जब 3 एक जैसे हो, देखिए 2 एक जैसे हो तो उन्हें बोलते हैं डाई, 3 एक जैसे हो तो उन्हें बोलते हैं ट्राई, 4 एक जैसे हो तो उन्हें बोलते हैं टेट्रा, 5 एक जैसे हो तो उन्हें बोलते हैं पेंटा।
ठीक है, 6 एक जैसे हो तो हेक्सा। तो 2 3 4 ट्राई, ठीक है, कार्बन एक है, ट्राई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग? एन बोल देंगे। क्लियर हो रही है बात? अब कहोगे सर अब 3 को तो हम लोग प्रोप बोलते हैं ना, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, वो 3 एक जैसे ग्रुप है, ग्रुप को हम डाई ट्राई टेट्रा बोलते हैं। क्लियर होती है बात? देखो आगे बढ़ते हैं, एक जो इसका सबसे मुश्किल टाइप लगता है बच्चों को, उसके मैं 2-3 एग्जांपल आपको करवाने की कोशिश करूंगा। और बेटा जी मैं बार बार कह रहा हूं, ये 11th और 12th क्लास के उन बच्चों के लिए है। वैसे तो आप इससे कंपटीशन के भी क्वेश्चन कर सकते हो, कंपटीशन में भी इतना कोई हार्ड नोमेनक्लेचर आया नहीं है। मैंने कंपटीशन के लिए अलग से जेईई नीट का नोमेनक्लेचर की वीडियो डाल रखी है, आप लोग चेक कर सकते हो। मेन जो ये वीडियो है ये बोर्ड पर्पज के लिए और 11th के स्कूल पर्पज के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे करना है भैया इसका नाम, इसका नाम करना है। हाइड्रोजन आप लोग खुद लगा लोगे ना, जैसे इस कार्बन की देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 1, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन लगने वाले हैं। चलिए अभी इसका नाम करना है, तो इसका नाम हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है चेन सिलेक्ट करना, चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। सीधी दिखाई दे रही है कि भैया ये चेन होगी हमारी मेन। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम हमारा होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग हम कहां से करें? किसी भी साइड से कर लो, एक ही बात पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसका नाम करना है। देखो 4 पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 4 को पे आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, बट ये कार्बन सिंपल नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो, सिंपल किसे कहते हैं? अगर कार्बन किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, इसमें जो कार्बन चेन से लिंक है उस कार्बन से कार्बन इधर उधर फैले हुए हैं। जब कार्बन इधर उधर फैल जाते हैं ना, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? फोकस कीजिए। ये है 4 पे 4। इसके बाद आप नीचे भूल जाओ क्या है, इसमें से चेन सेलेक्ट कर लो। ये आपने चेन सेलेक्ट कर ली, बड़ी चेन सेलेक्ट करोगे, और वो चेन आप इस कार्बन से सेलेक्ट करोगे जो चेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2, इसमें 1 पे इस तरफ एक कार्बन है, 1 पे इस तरफ एक कार्बन है, तो इसका नाम होगा 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल। इन दोनों का नाम हो गया। अभी चलते हैं, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल बोल देंगे। याद रखिए इसे इथाइल बोल लेंगे, इथेन नहीं बोलने वाले हैं। कहीं आप सोचोगे सर इसे इथेन बोल दे क्या? इथाइल, क्योंकि मेन चेन हमारी ये है, मेन चेन हमारी ये है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 7, 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है चेन में, तो हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? चलिए दोबारा देखते हैं एक और थोड़ा मुश्किल नाम। जैसे कि हमारे पास है ये, हमें इसका नाम करना है। अच्छा चेन कंफ्यूज मत हो ना कि इधर उधर कार्बन लगे देखे तो वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता ना तो ये मेन चेन हो जाती, तो मेन चेन में इसको बना लेता, इसको। क्यों सर? सीधी भी तो हो सकती थी। नहीं, एक रूल होता है, इफ 2 और मोर चेन हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन देन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दैट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये रूल है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 चेन में बराबर कार्बन है तो हम प्रेफरेंस देंगे उस चेन को जिसमें ज्यादा ब्रांचेस लगी है। इसमें देखो कितनी ब्रांचेस हैं? 1 2 3। और अगर मैं सीधी चेन को मेन चेन मानता, अगर मैं स्ट्रेट चेन को मेन चेन मान लेता, देन क्या होता? इसमें सिर्फ 1 ब्रांच लगी है बाहर की तरफ। क्लियर है? बट ऐसा कुछ था नहीं, अब ये ऐसे था, तब आप इसको नहीं मानोगे क्योंकि इसमें कार्बन कम हो जाएंगे। और जो पहला रूल है वो है कार्बन ज्यादा होने चाहिए। अगर कार्बन बराबर है तब हम देखेंगे ब्रांचेस किसमें ज्यादा है, और अगर कार्बन ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा है उसको मेन चेन मान लेंगे। तो इसका नाम करना है, किसी भी साइड से करो एक ही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? 5 पे आप देखो तो जरा क्या हो रहा है, कार्बन इधर उधर फैले हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो चेन से जुड़ा हुआ है वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करो, और कुछ ऐसे करो कि ज्यादा कार्बन ले आओ, वहां से आप एक चेन सेलेक्ट करोगे, ये बड़ी हो जाएगी। नंबरिंग यहीं से होगी जो चेन से जुड़ा हुआ है, 1 2
3। अब देखो ये कहां पे है, ये मेन चेन पे 5 पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, 5 पे आपने बता दिया। उसके बाद 1 इस तरफ एक कार्बन, इस तरफ एक कार्बन, तो 1 1 एक जैसे 2 है, तो 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है, 3, तो इसे बोलेंगे प्रोप, और मेन चेन से बाहर है तो प्रोपाइल। प्रोपाइल 3 कार्बन है ना, मेन चेन से बाहर है, मेन चेन से बाहर है तो आइल लगता है। मेन चेन है ये, मेन चेन में 9 कार्बन है तो इसे बोलेंगे नॉन एन। क्या बोलेंगे इसे, नॉन एन। तो ये है सारे का सारा नोमेनक्लेचर किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए अभी बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर किसका, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। बहुत ज्यादा आसान होता है भाई, बहुत ही आसान होता है, टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि आपके पास ये है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है ये, आपने इसका नाम करना है, तो चेन सिलेक्ट कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर चेन, नंबरिंग करोगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर। तो अभी आप देखो कि चेन के बाहर तो कुछ नहीं है, अगर चेन के बाहर होता है ना उसे ही हम सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप बोल लेंगे। चेन ओपन है यहां से, तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है यहां से, वर्ड रूट से। चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। डबल बॉन्ड है 2 पे और 3 के बीच में, डबल बॉन्ड को हम लोग इन बोलते हैं, वैसे 2 के और 3 के बीच में है तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। जब भी 2 पोजीशन के बीच में बॉन्ड हो ना तो बॉन्ड छोटी पोजीशन का माना जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे इसका नाम करना है, थोड़ा सा और मुश्किल बनाना चाहते हो, चलो इसका कर लो, ऐसे देखो, ठीक है, इसका नाम करते हैं। तो ये होगी चेन, इसका नाम तो इसका नाम करना है। अब आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग या तो आप यहां से करो 1 2 3 4 5, यहां से करो 1 2 3 4 5। अब देखो अभी नंबरिंग में ना प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं हम, तो आप कैसे करोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया है, फंटेस्टिक, ड्रेस, तेरी, सोनिए, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। आप ये देखिए कि बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, वैसे हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं कब, अगर दोनों एक पोजीशन पे हो, वरना जो पहले आ जाए वो पहले। आप देखो कि यहां से चलता हूं 2 पे डबल बॉन्ड है, यहां से चलता हूं 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। फोकस कीजिए, जो बॉन्ड पहले आ रहा है उस पे फोकस होगा, उसको हम नंबरिंग देंगे। अगर दोनों एक पोजीशन पे आ जाए देन हम डबल बॉन्ड को देंगे। क्यों देंगे सर, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आइन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा तो इन पहले। कब, जब दोनों एक पोजीशन पे, मैं बार बार कह रहा हूं, जब एक पोजीशन पे होते हैं ना तब ये सिस्टम होता है, अदरवाइज जो पहले आ रहा है वो पहले है। क्लियर। तो नंबरिंग हमें यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अब नाम पे चलते हैं, नाम कैसे होगा। पहले हम नाम करते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो चेन के बाहर है। 3 पे बाहर एक कार्बन है तो इसका नाम होगा 3। एक कार्बन क्या बोलेंगे भाई, एक कार्बन को बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, एक कार्बन को हमने बोल दिया मिथाइल। चेन पे चलते हैं, चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर मुझे तो एक एक टॉपिक की बहुत बड़ी बड़ी वीडियो चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मीन्स सारे का सारा क्लियर हो जाए। अभी तो हम सारे के सारे नोमेनक्लेचर को एक उसमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कर रहे हैं मतलब, तो अलग से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अलग से प्लेलिस्ट बना रखिए पूरे नोमेनक्लेचर के लिए। तो 3 मिथाइल पेंट, 3 मिथाइल 5 कार्बन थे पेंट। ठीक है, वर्ड रूट पे आ गया, आप लोग पेंट आपने बता दिया। अब बॉन्ड टाइप बताना है, बॉन्ड डबल है, ट्रिपल है। अब डबल भी है, ट्रिपल भी है और सिंगल भी है। बाकी एक बात बताऊं, जब सिंगल डबल ट्रिपल आता है ना, सिंगल की वैल्यू खत्म हो जाती है, डबल और ट्रिपल में कंपटीशन होता है। तो डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आइन। रेयर चांस है दोनों इकट्ठे हैं, बट आ चुके हैं, तो अभी हम क्या करें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, इन आएगा। अब आप ये देखो इन कहां पे है, इन 4 और 3 के बीच में है। मैंने कहा था जब 2 पोजीशन के बीच में हो वो छोटी पोजीशन का होगा, 3 इन। ठीक है, और 1 2 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन। क्या ये सब कुछ सही है। इसमें एक छोटी सी गलती हुई हमसे। क्या गलती हुई है सर, देखो नंबर के बाद अल्फाबेट आ रहा है, अगर वो वोवल है या उसमें वोवल की साउंड आ रही है तो उससे अगले वाले की एंडिंग हम वो वोवल से नहीं कर सकते। वोवल से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो उससे अगले वाले की एंडिंग वोवल से नहीं कर सकते। सर इसकी तो स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है, वाई तो कॉन्सोनेंट है, वोवल का है, बोलते हैं इसको आइन। साउंड तो वोवल वाली है ना,
दैट्स वाई हमने इस ई को काट दिया। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मान के चलो कहीं पे कुछ भी हो जाए, मान के चलो ऐसा हो गया भाई, फोकस करना, अभी ये है तो अभी तक हम करते आए थे कि मेन चेन जिसमें ज्यादा कार्बन है ना। अब ऐसा नहीं है, मेन चेन की ना डेफिनेशन बदलती चलेगी आगे आगे थोड़ी थोड़ी। मेन चेन वो होगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर आ जाए, सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए जहां तक पॉसिबल है, मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, तो आपकी चेन हो गई ये। रीजन पता चला क्यों? मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अभी करनी है नंबरिंग। नंबरिंग हम करेंगे, बॉन्ड देखना पहले कहां से पड़ रहा है। बॉन्ड यहीं से पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब देखो 2 पे कितने कार्बन है, पहले किसका नाम करते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो 2 पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलेंगे 2 इथाइल। चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन क्या बोलेंगे पेंट। और बॉन्ड बता दो 1 इन। आपके अगर वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाए, साइक्लिक का नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? साइक्लिक में जैसे आपके पास ये हो गया, ये हो गया मान लो, आई थिंक आप समझते हो। साइक्लिक में हम ये देखते हैं कि ज्यादा कार्बन किसमें है, ज्यादा कार्बन किसमें 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है। ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, इसको हमने मेन मान लिया और ये हमारा 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें 1 कार्बन है। अभी वो ऑर्डर था ना, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम करते हैं। 1 पे 1 कार्बन है, 1 मिथाइल हो गया इसका नाम। ठीक है, क्या हो गया इसका नाम 1 मिथाइल। उसके बाद देखो ऐसे था ना प्राइमरी परफिक्स, फिर होता था सेकेंडरी परफिक्स। सेकेंडरी में क्या होता था चेन टाइप। चेन टाइप क्या है बंद है, बंद चेन है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग साइक्लो बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं साइक्लो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, वर्ड रूट में बताते थे ना हम लोग प्रो, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम होगा एन। बात क्लियर हो रही है नहीं क्लियर हो रही है? देखो जैसे आपके पास दूसरा आ गया, मान के चलो आपके पास ये है, आपको इसका नाम करना है, इसका कैसे करो? ठीक है, ऐसे होता है परफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। परफिक्स में 2 होती हैं सेकेंडरी प्राइमरी, सफिक्स में 2 होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है वर्ड रूट। अच्छा पहले इसमें चेन बताओ, चेन कौन सी होगी? चेन ऑब्वियसली वो हो जाएगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ये चेन होगी। और इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो बंद स्ट्रक्चर में, आप वहां से करोगे जहां से आपको बॉन्ड पास पड़े। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो अब 3 पे चेक करो कितने कार्बन है, 3 पे 2 कार्बन है और वो चेन के बाहर है। एक्चुअल में चेन आप इसको मान चुके हो, चेन आप इसको मान चुके हो। ठीक है, और ये चेन के बाहर है, जो चेन के बाहर कार्बन होते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। पहले इसका नाम करोगे, 3 पे 2 कार्बन है, 3 इथाइल इसका नाम होगा। उसके बाद आप चलो तो बात करोगे किसकी, किसकी बात करने वाले हो भाई कि चेन ओपन है या क्लोज है। जो प्राइमरी प्रीफिक्स होती थी वो हमें चेन ओपन या क्लोज बताती थी। चेन ये ओपन है, सॉरी क्लोज है। बंद चेन है, बंद चेन में क्या खास लगता है, इसमें साइक्लो खास लगता है, साइक्लो लगा दिया। इसके बाद कितने कार्बन है मेन चेन में, ये वर्ड रूट से पता लगता है। वर्ड रूट 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो हमें बॉन्ड का टाइप बताती है, बॉन्ड डबल है तो ब्यूट 1 इन। अच्छा अगर आप 1 ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, कहीं पे 1 आप ना भी लिखो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 3 है तो बताते हैं, 1 को हम ना भी बताएं तो चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हो गया चेन, फोकस करना बेटा अभी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछो मेन चेन कौन सी होगी। अगर आप कार्बन के हिसाब से देखो तो इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और अगर मैंने आपको कहा था कि अगर जब तक सिंगल बॉन्ड है ना तब तक नंबर ऑफ कार्बन मैटर करते हैं, बट अभी मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो हम ये देखेंगे कि जिसमें ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं उसको प्रेफरेंस देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कब तक मैटर करते हैं, जब तक चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो हम ये देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड चेन में आना चाहिए, एंड ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड आ गया चेन में। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, बताया था फंटेस्टिक ड्रेस तेरी सोनी, या याद रखो ग्रुप, गुरु बिना शिक्षा नहीं, गुरु बिना शिक्षा नहीं। इसका मतलब क्या है, सबसे प्रेफरेंस देते हैं हम ग्रुप को, फिर हम देखते हैं बॉन्ड, बॉन्ड पहले आना चाहिए, फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पहले आना चाहिए, और फिर नॉर्मल चलती है। नॉर्मल तो नॉर्मल ही होती है।
तो ग्रुप तो नहीं है, हमें बॉन्ड को पहले लेके आना है। तो 1 2 3। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, चेन के बाहर नहीं आए, चेन में नहीं ले पाए आप इन कार्बन को, ये चेन के बाहर है, तो इसका नाम क्या होगा 3। फोकस करना 3 कि अब ये स्ट्रक्चर बंद है, बंद स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलेंगे? पेंट, साइक्लो पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो पेंटाइल। आइल को लगता है कोई चेन के बाहर है। ठीक है, हो गया। प्राइमरी प्रफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रफिक्स हो चुकी है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने पहले कर दिया। वर्ड रूट पे आते हैं, क्योंकि ये तो ओपन स्ट्रक्चर, वर्ड रूट में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोप, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2। बस मुश्किल क्या था इसमें? इस तरह से आप कर सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के नाम। अभी देख लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम जो कि हेल्प करेंगे आपको। आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको वही कराऊंगा जो आपके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अभी देखो, जैसे कि आप बात कर रहे हो तो पहले हैलोजेंस की। हैलोजेंस, हैलोजेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एफ, Cl, Br, I। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं फ्लोरो, इसे बोलते हैं क्लोरो, इसे बोलते हैं ब्रोमो, एंड इसे बोलते हैं आयोडो। ये होता है इनका नाम। और ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं हम लोग? जो कार्बन से अलग चीज होती है ना, कार्बन से अलग कुछ भी लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, नाइट्रोजन लग जाए, कुछ भी हैलोजन लग जाए, वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बट ये फंक्शनल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं। आपने देखा हो, मैंने लिखवाया था जब बिल्कुल आज की क्लास स्टार्ट की थी, सेकेंडरी प्रफिक्स। मैंने बोला था इनको हम प्रफिक्स में यूज करते हैं, इनका नाम पहले लिखते हैं। कैसे कारण समझो मेरी बात को। जैसे आपकी ये चेन है, यहां पे लगा एफ, तो मुझे नाम करना है, तो पहला काम मैं क्या करूंगा? चेन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, चेन सेलेक्ट करूंगा। नंबरिंग कहां से करूंगा? जहां से ऑब्वियस ये पास पड़े, 1 2 3 4। तो पहले नाम हम सब्स्टिट्यूएंट का करेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम होगा 2, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फ्लोरो, 2 फ्लोरो। चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 का हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एफ है, Cl है, डबल बॉन्ड है, मुझे इसका नाम करना है। कैसे होगा? पहला काम आप लोग चेन सेलेक्ट करोगे, तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग कहां से करोगे? अब देखो, अगर याद करो तो 1 2 पे देखो, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। तो आप चेक करो, ग्रुप से ज्यादा बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। यहां चले 1 2 पे डबल बॉन्ड है, यहां चले 1 2 पे डबल बॉन्ड है, तो एक ही बात है। फिर हमें ये देखना है कि यार इनमें से पहले कौन आएगा? फ्लोरो पहले आएगा, क्लोरो पहले आएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करो। अगर दोनों, देखो ये भी 2 प्यार है, इस साइड चले तो ये भी 2 प्यार है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? क्लोरो। क्लोरो क्योंकि सी से स्टार्ट होता है, तो यहां से 1 2 3 4 ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनका नाम निपटाओ। इसका नाम होगा 2 क्लोरो, उसके बाद 3 स्मॉल हो गई फ्लोरो, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो। चेन में कितने कार्बन है? 4 है, 4 क्या बोलेंगे? ब्यूट। एंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, 2 3 के बीच में है, तो ये 2 का माना जाएगा, ब्यूट 2 इन। इस तरह से। क्या मुश्किल है? थोड़ा और मुश्किल करें? चलिए थोड़ा सा और मुश्किल कर देते हैं। अब आपको इसका नाम करना है। कहां से करोगे? पहला काम आप लोग चेन सेलेक्ट करोगे, तो चेन ये हो जाएगी स्ट्रेट वाली। नंबरिंग कहां से करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस एंड से चलो या उस एंड से चलो। उस एंड से चलते हो 1 2 3 पे कुछ मिल रहा है, इस एंड से चलो 2 पे कुछ मिल रहा है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब देखते हैं? जब एक ही पोजीशन पे हो दोनों। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे, ये सेकंड पे है, वो थर्ड पे है। ठीक है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6। अब इनमें कॉम्पिटिशन है, किसका नाम पहले आएगा? नंबरिंग होगी, नंबरिंग के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि ये सारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इसका नाम होगा 4 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आएगा। फिर इसके बाद 2 फ्लोरो, उसके बाद 3 पे एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं? 3, एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो ए, सिंगल बॉन्ड था ना, हेक्सेन। मान के चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया, यहां पे Cl लगा, मान लो यहां पे लगा है Br। मुझे इसका नाम करना है, कैसे करेंगे इसका नाम? तो ये चेन हो जाएगी, नो डाउट, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से आपको सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप कहीं से भी चल सकते हो, आप इसकी तरफ से चल सकते थे, आप इसकी तरफ से चल सकते थे। इसको बोलते हैं क्लोरो, ये सी से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं ब्रोमो, ये बी से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली हम इससे मानेंगे। 1 2
3 4 5। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनका नाम पहले आएगा तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है अभी? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन क्या बोलेंगे हम लोग? पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। गलत लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, अभी स्ट्रक्चर बंद है। बंद स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? साइक्लो, साइक्लो पेंटेन इसका नाम होगा। क्लियर होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे होगा भाई आगे। दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं। दूसरा हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल आर रिप्रेजेंटेड बाय OH। OH से अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है ओल। क्या बोला जाता है? ओल बोला जाता है। जैसे कार्बन कार्बन की चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप आ गए, इनको सबसे ज्यादा मेन माना जाता है। हमें कोशिश करनी होती है कि जल्दी से जल्दी आए, तो ये चेन हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन एंड 1 पे ओल। कुछ गलती हो रही है, वोवल से स्टार्टिंग हो रही है, वोवल से एंडिंग नहीं हो सकती, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ओल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके पास ये आ गया, ये कहां से करें हम नंबरिंग? ये होगी चेन, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां चलो 1 2 3 पे आ रहे हैं, यहां चलो 1 2 3 पे आ रहे हैं। इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। हमने देखिए क्या लिखा है? गुरु बिना शिक्षा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं ग्रुप को, हमें कोशिश करना है ग्रुप पहले है, शिक्षा सब्स्टिट्यूएंट बहुत लेट है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे। अब देखो ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, हमने कुछ नहीं चेक करना, हमने देखना है फंक्शनल ग्रुप, हमने इसको जल्दी लेके आना है। तो इसका नाम होगा 1 2 3 4 5। तो करो इसका नाम कैसे होता है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है। 4 पे एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलेंगे? चलो बॉन्ड भी लगा देंगे, बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, 4 पे एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल बोलते हैं। चेन में कितने कार्बन है? 5 है, 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 2 पे OH लगा है तो 2 ऑल। क्लियर हो गया? चलो अभी एक साइक्लिक देख लें। देखिए साइक्लिक का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है, आपने इसका नाम करना है, इससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं, चलो ये ऐसे लगा देते हैं, इसका नाम करना है। कैसे करोगे इसका नाम? तो इसको मेन चेन मान लोगे आप, ये मेन चेन होगी, कुछ से फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा होगा। नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3। अब देखो 3 पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, तो नाम हम कुछ ऐसे करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले करते हैं हमेशा ना। 3 पे 2 कार्बन है, तो 3 पे 2 कार्बन है तो 3 को क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? इथाइल। चेन बंद है, बंद में 4 कार्बन नहीं है, हाँ 4 ही तो है, बंद है पहली बात, तो बंद है तो क्या बोलेंगे? साइक्लो। क्या बोलेंगे भाई? साइक्लो। कितने कार्बन है चेन में? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन बोलेंगे ब्यूट। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड होता तो इन लगा देते, एंड 1 पे ओथ। देखो सारा कुछ हमने इसमें चेक किया। इसमें सेकेंडरी प्रफिक्स का भी यूज हुआ है, इसमें प्राइमरी प्रफिक्स का भी यूज हुआ है, इसमें वर्ड रूट का भी यूज हुआ है, इसमें प्राइमरी सफिक्स का भी यूज हुआ है, इसमें सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज हुआ है, सबका यूज हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, और जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा हैंग करके जाता है, दैट इज अमीन्स या अमाइंस, जिसे हम लोग कह देते हैं अमाइंस। हाँ, तो सोच रहा हूं बोर्ड भी नया ले ही लूं। सोच रहा हूं, पक्का नहीं है अभी। आज एक शिकायत आ गई थी सर की, सुनील सर की। अमाइंस, अमाइंस कई तरह के होते हैं भाई। देखो पहली बात, एक होता है प्राइमरी अमाइन, एक होता है सेकेंडरी अमाइन, एक होता है टर्सरी अमाइन। प्राइमरी क्या होता है? जैसे एन के साथ ना जब एक कार्बन ग्रुप लगा हो, बाकी हाइड्रोजन लगे हो। सेकेंडरी किसे कहते हैं? जब किसी के साथ 2 कार्बन ग्रुप लगे हो, बाकी हाइड्रोजन लगा हो। जिसके साथ तीनों कार्बन के ग्रुप लगे हो उसे बोलते हैं टर्सरी। सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको सारा कुछ। जैसे कि आपके पास ये है कार्बन कार्बन की चेन, और इसके साथ लगा हुआ है NH2, आपने करना है इसका नाम। तो ये चेन नंबरिंग 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? 4 ना, 4 क्या बोलेंगे? ब्यूटेन
और 1 पे NH2 लगा है तो 1 अमाइन इसका नाम होगा। ये पता है ना क्यों काट दिया, कोज ए से स्टार्टिंग हो रही है, ब्यूटेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। अगर यही कुछ ऐसे होता मान के चलो, अच्छा एक ऐसा अमाइन है, ये स्कैंडो अमाइन है जिसमें दोनों तरफ कार्बन है। अब आपको एक को आप ना चेन में कार्बन के अलावा कुछ नहीं ले सकते। आप ये नहीं कर सकते क्या इसको ऐसे मान लो, चेन मान लो 4 कार्बन हो गए और 2 पे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक चेन माननी पड़ेगी, ये आपकी चेन हो जाएगी नो डाउट। एन पे एक कार्बन लगा है, एन पे एक कार्बन लगा है, तो इस एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, पता है ना क्या बोलते हैं इसे, मिथाइल बोलते हैं। इसका नाम होगा एन मिथाइल। क्या होगा बेटा, एन मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। 1 पे NH लगा है तो 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। आ रहा है समझ में, एन मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन 1 अमाइन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आ गया एन ऐसे और ये ऐसे, नाइट्रोजन लग गया मतलब ये अमाइन है, और ये कैसा अमाइन है, टर्सरी अमाइन है, कोई जिसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। तो आप इसको कैसे निपटाओगे, आप इसको चेन मान लोगे मेन, किसी को मान सकते हो, कोई सब में 2-2 कार्बन है। इनका नाम करना आपने, एन पे इस तरफ 2 कार्बन है, एन पे ऊपर की तरफ भी 2 कार्बन है, चेन ये होगी, ये बन गए सब्स्टिट्यूएंट, तो इनका नाम होगा एन डाई इथाइल। समझ में आ रही है कैसे हुआ ये, एन डाई इथाइल। इथाइल क्योंकि 2 कार्बन है, एन क्योंकि एन से जुड़े हुए हैं, 2 बार एन क्यों लिखा, एन पे एक बार ये है, एन पे एक बार ये है, एन डाई इथाइल। डाई क्योंकि 2 इथाइल हो गए। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आपने बोला था कि एक अक्षर बड़ा होगा, सिर्फ 1 लेटर कैपिटल होगा, आपने तो 3 कैपिटल डाल दिए। ये एन पोजीशन बता रहे हैं, ये एन पोजीशन बता रहे हैं। डाई इथाइल, उसके बाद चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथेन अमाइन। क्लियर होता है, या इथेन 1 अमाइन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मुश्किल करते हैं। COC एन सी। अब मुझे बताओ किसको मेन चेन मानोगे, सोचो जल्दी सोचो, किसको मेन चेन मानोगे, 3 कार्बन को या 2 कार्बन को। मैंने कहा था अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो हम नंबर ऑफ कार्बन से मैटर नहीं करते, उस टाइम हमारे लिए मैटर करता है कि बॉन्ड आना चाहिए, तो ये मेन चेन होगी। ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब समझो, एन पे एक कार्बन लगा मिथाइल बोलते हैं, एन पे 3 कार्बन लगा प्रोपाइल बोलते हैं। तो पहले नाम किसका होगा, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आए, एन मिथाइल, उसके बाद एन प्रोपाइल, एन मिथाइल एन प्रोपाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, इथ। ठीक है, 1 2 इथ। डबल बॉन्ड है तो 1 इन और 1 पे ही अमाइन इसमें लग जाएगा। इस तरह से आप अमीन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हो बहुत ही ज्यादा आसानी से, और इतनी भी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो बेसिक है, पता होना चाहिए आपको। जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तब और भी ज्यादा एग्जांपल आएंगे, बट ये बेसिक बातें तो बेटा क्लियर होनी चाहिए आपको, जरूर से भी जरूर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है विच इज कॉल्ड किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है किंग ऑफ केमिकल्स किसे बोलते हैं। ये तो किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे है। ये अमिताभ बच्चन होता है, अमिताभ बच्चन मतलब जहां ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लाइन यहीं से शुरू होगी। ठीक है, तो चेन में कितने कार्बन है, 4 को बोलेंगे ब्यूट। चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ए, एंड 1 पे C है, C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं इसको ओइक एसिड। क्या बोला जाता है, ओइक एसिड। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम होगा। मान के चलो ये कहीं और भी होते हैं, ये ऐसे हो गया मान लो, इसका नाम करना है। तो क्या होगा, किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जहां ये खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है, एंड ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्या होते हैं सर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिनके कार्बन को आप लोग चेन में इंक्लूड करते हो। अब ऐसे यहां से चेन शुरू होगी, अब आपकी मर्जी चेन आप कहां घुमाना चाहते हो, आप चेन को ऐसे लेके जाना चाहते हो, आप चेन को ऐसे लेके जाना चाहते हो, जहां दिल करे वहां लेके जाओ। लाइन यहीं से शुरू होगी तो 1 2 3 4 चेन के बाद देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे बाद में आता है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ जाएगा, तो इसका नाम होगा 2 इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट है। बॉन्ड होता तो बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं, ब्यूट सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड 1 पे C तो 1 ओइक एसिड। क्लियर, मान के चलो कुछ ऐसा है COOH
COOH और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड लगाते हैं और इसका नाम करना है। अब दो अमिताभ बच्चन आ गया ना, तो दोनों को हमें चेन में लेना पड़ेगा। नंबरिंग किसकी तरफ से करें, ये दिक्कत होगी। अब यहां से करो तो 1 पे COOH है, 1 पे COOH है, 2 पे बॉन्ड है, 2 पे बॉन्ड है, यहां से 2 पे कुछ और भी है, यहां से 2 पे कुछ भी नहीं है, तो फायदा यहां से चलने में 1 2 3 4। तो नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का होता है। 2 पे एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या बोलते हैं बेटा जी, ब्यूट बोलते हैं, है ना, ब्यूटी बोलते हैं ना 4 कार्बन को, ब्यूट। फिर बॉन्ड पाएंगे तो ब्यूट 2 इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन। एंड 1 पे और 4 पे, 1 पे और 4 पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो डाई ओइक एसिड। क्लियर है, डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड कब नाम है इसका, जब आपने इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। मान लो ये ऐसे होता COOH, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब आप कुछ भी कर लो, आप इसके कार्बन को चेन में तो इंक्लूड नहीं कर सकते साइक्लिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये मेन चेन हो जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो नाम कैसे हुआ, ये ए स्मॉल आएगा। अगर आप इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए, तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। जैसे समझिए कि एग्जांपल होता है, बड़ा फेमस एग्जांपल है ये, बहुत ही ज्यादा। बॉन्ड पूरे करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कर लो। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, मुझे इसका नाम करना है। अब 3 जगह पे COOH लगा, आप कुछ भी कर लो, आप तीनों को चेन में नहीं ले सकते, किसी 2 को ले सकते हो, एक बाहर रह जाएगा। ऐसे केस में हमेशा प्रेफर करना, देखो सबको बाहर करो, तो चेन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। क्या नाम होगा, प्रोपेन। 1 2 3, 1 2 3 और 3 है ना, तो ट्राई ओइक एसिड होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों आया, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH है वो चेन में नहीं लेके आ पाए हो। क्लियर है, तो ये हो गया नोमेनक्लेचर किसका भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड एक किसी का भाई है कीटोन। ठीक है, दोनों एक ही बाप के 2 बेटे हैं, बताया था। COOH, इसको जनरली CHO लिखा जाता है। ये होता है C डबल बॉन्ड O, इसे जनरली CO लिख दिया जाता है। इसे बोलते हैं अल, इसे बोलते हैं ओन। बहुत ही आसान होता है, जैसे कि ये CO ऐसे है। मुझे इसका नाम करना है, क्या होगा इसका नाम। चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था चेन में ऑक्सीजन नहीं लेना, हमने नहीं लिया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बाहर ही है। ठीक है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेन में सिर्फ कार्बन ले सकते हो, सिर्फ कार्बन, रूल है ये। तो 1 2 3 4 5 क्या होगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कई बच्चे कहेंगे सर डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हम जो बॉन्ड देखते हैं वो कार्बन कार्बन का देखते हैं, तो इसका नाम होगा पेंटेन। एंड 3 पे कीटोनिक ग्रुप लगा ना, तो पेंटेन 3 ऑन इसका नाम हो जाएगा। कुछ और भी हो सकता था, मान के चलो कि जैसे ये हो गया, मान के चलो ये है, मुझे इसका नाम करना। पहली बात आप लोग चेन सेलेक्ट करोगे, चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। जी सर, नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग का फिक्स रूल है कि बॉन्ड, आप बॉन्ड नहीं, फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड आप तब देखते हैं अगर फंक्शनल ग्रुप ना होता। अब फंक्शनल ग्रुप आ गया तो आपको फंक्शनल ग्रुप को जल्दी लेके आना है। यहां से चलोगे 1 2 3 4 पे आएगा, 1 2 3 पे आएगा, तो आप कैसे चलोगे, यहां से 1 2 3 4 5 6। नाम करो, क्या नाम होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा, चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन को, सॉरी 4 नहीं है, चेन
6 को हेक्स बोलेंगे। उसके बाद बॉन्ड बताओगे, 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इन 4 इन एंड 3 पे कीटोनिक ग्रुप लगा है तो 3 ऑन। ऑर्डर ये होता है। प्रेफरेंस हम बॉन्ड को देते, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, बट नाम उसका सबसे बाद में करते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। देखो इसका नाम कैसे होगा, ये 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है तो ब्यूट, इनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सीएचओ को क्या बोलेंगे 1 पे अल बोल देंगे भाई, क्या मुश्किल है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रूल वही सेम है। ठीक है, और हाँ अगर इसका भी कार्बन आप चेन में नहीं ले पाए हो, जैसे मान लो ये हो गया या मान लो ये हो गया, तो आप इसका नाम कैसे करोगे, ये तो मेन चेन होगी 1 2 3 4, मैं ऐसे क्यों नहीं गया 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं गया, फिर ये बॉन्ड दूर पड़ता। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलूंगा मैं, ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 पे क्या है सीएचओ, सीएचओ को अल बोलेंगे क्या, सीएचओ को बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। याद रखिए बहुत फेमस नाम है कार्बल्डिहाइड। रिपीट कर रहा हूं कि इनके नाम चेंज कब होते हैं, वैसे तो अल वगैरह ही रहेगा, नाम कब चेंज होगा, जब आप इसके सीएचओ को चेन में नहीं लेके आ पाए। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका नाम, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया है ये भी, और नहीं समझ में आया तो बता देना सर नहीं समझ में आया। ठीक है, चेक कर लेना, एल्डिहाइड बाय बार्टन-चार्ल नोमेनक्लेचर दिख जाएगा। इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। एक लास्ट की तरफ बढ़ लेते हैं, एक एस्टर होता है, बड़ा फेमस नाम है एस्टर, एस्टर। ठीक है, एस्टर का नाम कैसे होता है, ऐसा होता है सी डबल, यहाँ पे सी सी, यहाँ पे सी सी। इनका नाम क्या होता है, अल्काइल एल्केनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल एल्केनॉइड। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, अल्काइल एल्केनॉइड। ये जो पोर्शन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है इसे बोलते हैं अल्काइल, ये जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं एल्केनॉइड। 2 कार्बन है तो इथाइल, इथाइल 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइड, इथाइल प्रोपेनोइड, क्या मुश्किल है। ऐसे ही एक इथर होता है हमारे पास, इथर, इथर में क्या होता है कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऐसे। जिसको अब देखो चेन में सिर्फ आप कार्बन ले सकते हो, अब देखो ये कार्बन ले लिया आपने क्योंकि ज्यादा कार्बन है, ये 2 कार्बन और ऑक्सीजन है तो इसका नाम क्या होगा, इथोक्सी। क्या नाम होगा, इथोक्सी, इथोक्सी। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इथोक्सी प्रोपेन। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है साइनाइड। मैं जल्दी से कवर अप क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी सेम है, वो बार बार वही रूल है। ठीक है, अगर आपके पास ये हो जाए सी सी और ये CN लग गया, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इनका कार्बन हम चेन के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, इनका कार्बन हमने चेन के अंदर लिया तो नाम क्या होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट ना, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 नाइट्राइल। CN को बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ऐसे ही सबके सब नाम कर सकते हो, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अभी भी मैं सोच रहा था कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप भी ऐड करें और एरोमेटिक भी करें, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उन सभी के, आप लोग उसको देख लेना। थैंक यू सो मच, आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी एंड आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करोगे। थैंक यू सो मच।